खास महल की जमीन में कब्जा को लेकर झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने रखा अपना पक्ष। हजारीबाग में 22 नवंबर को जिला प्रशासन का बुलडोजर खास महल की एक जमीन पर चला था। उसमें जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए वक्तव्य में जमीन पर पूर्व कृषि मंत्री तथा बड़का गांव से पूर्व विधायक योगेंद्र साव का कब्जा करने का नाम सामने आ रहा था। हालांकि इस मामले को लेकर वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद भी काफ़ी सुर्खियों में रही हैं। पूरे मामले में आज पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव ने अपनी चुप्पी तोड़ी है तथा बताया जा रहा है कि उन्हें राजनीति के तहत इस मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने हजारीबाग के वर्तमान एसडीओ विद्याभूषण पर भी संगीन आरोप लगाए हैं तथा किसी पार्टी विशेष के लिए काम करने की बात कही है। साथ ही उनकी संपत्ति की जांच ईडी एवं एसबीआई से कराने की भी बात कह रहे हैं। हालांकि पूर्व मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हें या उनकी बेटी अंबा प्रसाद को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। इससे विपक्ष घबरा गया है और उन्हें तथा विधायक अंबा प्रसाद को फंसाने का षड्यंत्र रच रहा है। देखिए, बाउंड्री तोड़ना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समझिए कि यहाँ का एसडीओ का गुंडागर्दी है। ये एसडीओ यहाँ कोयला में इन्वॉल्व है, कोयला बेच रहा है और प्लस बड़का गांव और केराड़ी क्षेत्र में जितने कंपनी आई हुई है इसको कंपनी के गोद में खेल रहा है। उससे अवैध उगाही करके चीफ सेक्रेटरी का नाम को ही भंजा रहा है। चीफ सेक्रेटरी का नाम लेकर के चीफ सेक्रेटरी ऑनेस्ट है, लेकिन बराबर बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी मेरे आदमी है और उनको पैसा देना पड़ता है। चीफ सेक्रेटरी को भी बराबर ही नाम लेते हैं, जैसा हमको सुनने में आया है। और अभी आप लोग के सामने एक आदमी फ़ोन किया हमको कि अंबा प्रसाद और जोगेंद्र साव को केस में क्यों नहीं डाल रहा है। पहले भी बड़का गांव भी कई बार ये हम लोग को केस में फंसाने के लिए निर्देश वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी देते रहा है और वहाँ के आला अधिकारियों को देते रहा है। ये अपना हिटलर शाही कर रहा है। इसका संपत्ति को यहाँ ईडी से और सीबीआई से जांच कराने की ज़रूरत है। और ये ज़मीन का जो मामला है, ज़मीन में निश्चित रूप से एसडीओ जो है और अंचल अधिकारी के द्वारा जो यहाँ प्रक्रिया किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गुंडागर्दी है। और ये ज़मीन जो है पहले समीउल के नाम से था, उसके बाद मोहम्मद एहसान उसके बेटा के नाम से हुआ, उसकी बेटी जो है नाजिर कौसर ये इसके नाम से फिर हुआ। तो नाजिर कौसर के नाम से पिटीशन भी पड़ा हुआ है रिन्यूअल के लिए। हमने पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ निकाला। वो जो मुजीबुर रहमान है नाजिर कौसर का हस्बैंड, वो 2 बच्चे उनके हैं 15 साल और 14 साल के, वो नाबालिग हैं। उन लोग ने मेरे पास आया था कि ये ज़मीन में जो है बहुत लोग गिद्ध दृष्टि से नज़र डाले हुए हैं और हमारा जो है ये रेनुअल के लिए जो है दिए हुए रेनुअल नहीं होने दे रहा है। कई एक लोग फर्जी एग्रीमेंट बना चुके हैं, फर्जी वसीयतनामा बना चुके हैं और ये इसको जो है हमारा ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें कोई जैन है, वो रांची का रहने वाला है, क्या उसका पूरा नाम नहीं, जैन बोलते हैं, वो बोलता है चीफ सेक्रेटरी का हमेशा हवाला देता है और यहाँ के एसडीओ का हवाला देता है कि इन लोग जो है हमको मेरा आदमी है और ये ज़मीन जो है हम हर हाल में लेके रहेंगे, इस तरह का बात है। तो वो ज़मीन का मालिक ने हमको ये सब बात बताया। तो हमने कहा कि पूरा डॉक्यूमेंट लाओ और कुछ हम राजनेता होने के नाते उसको जब डॉक्यूमेंट हमारे पास लाया और सारा सर्टिफाइड कॉपी जो है कमिश्नर के यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी खास महल के यहाँ से सब लाया गया। तो जब हमने देखा तो निश्चित रूप से इसमें सारा रिपोर्ट जो है नाजिर कौसर के नाम से है और सारा चीज़ रिन्यूअल के लिए पिटीशन भी पड़ा हुआ है। तो ये ज़मीन जायज़ है और अभी इसके जो है सो हकदार मुजीबुर रहमान जो नाजिर कौसर के हस्बैंड है वो हैं और उनके दोनों बच्चे हैं। और ये ज़मीन जो है रिन्यूअल के लिए लगा हुआ है और खास महल ज़मीन में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको रिज्यूम नहीं कर सकता है। रिज्यूम करने की प्रक्रिया है और रिज्यूम अभी नहीं हुआ है। अभी कागज़ हम डॉक्यूमेंट आपको दिखा सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और इन लोग बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए हिटलर शाही टाइप का इन लोग आदेश निकाला और यहाँ पर लाखों लाख रुपया का जो यहाँ क्षति पहुँचाया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूँकि हमारे घर के बगल में है इसलिए जो है हम लोग आना जाना लगा हुआ है, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। मेरी विधायक को किया जा रहा है, विधायक को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। मीडिया के माध्यम से उसको जानकारी हुआ, वो तो यहाँ है भी नहीं और क्षेत्र में हमेशा रहती है, घर में तो रहती नहीं है। उसको इस ज़मीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। चूँकि हमारे पास आया था तो उसको हम सलाह मशविरा राजनेता के नाते उसको दिए। बाकी वो बाउंड्री अपने आदमियों से करवाया, वो टीना का चदरा जो भी लगवाया अपने आदमियों से, क्योंकि सुरक्षित यहाँ चरस का अड्डा बना हुआ था, जुआ का अड्डा बना हुआ था और ये खिड़की कोई कबाड़ के ले जा रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो वो अपना जब बाउंड्री वाल चाहे टीना का जो भी दिया वो अपना सेफ्टी ऑफ व्यू से दिया
तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। वो देखिए, तो बड़कागांव विधायक के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो है राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से ये एसडीओ और ये प्रशासन जो भी है, मतलब एसडीओ स्तर से जो भी हो रहा है, ये एसडीओ किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहा है, जनता को कोई काम नहीं कर रहा है और कंपनियों के लिए काम कर रहा है। कंपनी जो है, कंपनी के एमडीओ चाहे कंपनी के जीएम या कोई भी जनता के खिलाफ में झूठा मुकदमा दर्ज करता है तुरंत, लेकिन वही अगर यदि जायज मुकदमा करने के लिए अगर आम जनता जाती है तो उसका मुकदमा नहीं होता है। तो विडंबना है, ये राज्य में जो है अफसरों का, अधिकारियों का बोलबाला चल रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा तो विकास काम सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो जमीन पर अधिकारी लोग नहीं उतरने दे रहे। अधिकारी लूटने का प्रयास कर रहा है, लूट मचाए हुए है। और हम लोग जैसे लोगों को जो जन नेता हैं और हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, जिसके चलते हम लोग बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचता है, इन लोग मुकदमा में फंसाने का षड्यंत्र रचता है। और उसके बाद जो है सो इन लोग एक खास पार्टी के लिए काम कर रहा है, अपोजिशन के लिए काम कर रहा है, सरकार के हित में कोई कदम नहीं उठा रहा है इन लोग। और एसडीओ चाहे सीओ मिल करके जो यहाँ गुंडागर्दी किया है ज़मीन पर, ये अशोभनीय है। मैं तो नहीं था यहाँ पर, और हम विधानसभा के जो विधानसभा का जो ये मन रहा था स्थापना दिवस, उसमें हम गए हुए थे और यही सब प्रक्रिया के चलते जो है, और हम को बहुत ये दुखद हमको लग रहा है। और ख़ास करके इसमें विधायक और मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा नाम से न ज़मीन है और न किसी तरह का पावर किसी दूसरे को दिया गया है, एग्रीमेंट दूसरे को दिया गया है। हमको मेरे बगल में है, चूँकि आना जाना हमारा लगा रहता है, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है कि जोगिंदर साहब करवा रहा है, लेकिन हम लोग ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, न हमारे विधायक के द्वारा हुआ है। लेकिन ये ज़मीन जायज़ है, रिज्यूम भी नहीं हुआ है, रिज्यूम का प्रक्रिया होता है और इसको रिन्यूअल करने के लिए जो है उसके घर में जाकर रिन्यूअल करने का है। तपन सेन के द्वारा जो जस्टिस थे, उनका एक हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है कि घर में जा करके उसको आप रिन्यूअल कीजिए। आज हजारीबाग, काफ़ी हजारीबाग, पलामू और रांची और गिरिडीह में, लेकिन अभी तक रिन्यूअल क्यों नहीं हो रहा है? खास लोगों को किया जा रहा है और लेन देन के करके किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ कि रिन्यूअल, बिना रिन्यूअल के कितने घर हैं, उसको क्यों नहीं तोड़ता है? अभी आत्मा का जमीन जो है, यहाँ का एक हजारीबाग का विधायक कब्जा किए हुए है, नाला नली को भर करके कब्जा किए है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? डीएवी स्कूल का ग्राउंड बना दिया गया है, ये सब क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सब सिर्फ जो है सो चमचागिरी के चलते और दलाली के चलते जो है सब नहीं किया जा रहा है। हम लोग चूंकि जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के हक अधिकार का बात आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हमेशा जो है इन लोग को टारगेट में हम लोग रहते हैं। ये राज्य के लिए दुर्भाग्य है और देश के लिए दुर्भाग्य है।